आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। बोले गर्दनी बाग में धरना पर क्यों बैठे हुए? हम लोग गर्दनी बाग में इसलिए बैठे हुए हैं कि 4 साल से काम करा करके और हम लोग को भगा दिया गया। इसलिए अपने हक और अधिकार को लेने के लिए हम लोग बैठे हुए। जब काम किए हैं, कर्तव्य हम किए हैं, तो हक और अधिकार के लिए हमारा राइट बनता है। इसलिए लोकतंत्र के हिसाब से जो कहने का माध्यम है सरकार का, उस हिसाब से हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। धरना पर क्या कुछ मांग है आपका? हमारा मांग है कि हमने जो काम किया उसके एवज में हमें मजदूरी मिलनी चाहिए, और योग्यता के आधार पर हमें चयन किया गया था तो हमें सरकारी कर्मी का दर्जा भी मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग बैठे हुए। आप लोग को हटाया क्यों गया? हटाया क्यों गया, अब ये तो सरकार जानती है कि क्यों हटाया गया। कोई तो कारण होगा। कोई कारण नहीं है। एक चिट्ठी निकली 21 को, 13/12/21 को, और उस चिट्ठी के माध्यम से हम लोग को हटा दिया गया। ऐसे ही रखना है रखो, न रखना तो हटाओ। हाँ, हटाओ। इसलिए हटाएगा कि हम लोग उस पर मांग करना शुरू कर दिए ना कि भाई काम किए, मजदूरी हमको दो या हमें चाहिए। तो इसलिए सरकार सोचता है कि चलो हटा दो बलाय को। आप लोग को मानदेय नहीं मिलता था? 1 पैसा भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो? अब ऐसा लोकतंत्र में का तो नियम ही नहीं है, संविधान में का तो नियम ही नहीं है कि काम कराओ और छोड़ दो फ्री। ये न्याय के साथ हमारी सरकार का विकास है। कहते हैं न्याय के साथ विकास है, तो न्याय यही है कि 4 बरस काम कराओ और बाकी डंटा मार के खदेड़ दो। 4 बरस के अंदर आप लोग एक बार भी अपना मानदेय नहीं मांगे, तनख्वाह नहीं मांगे? अरे भाई, एक बार हम लोग प्रस्ताव रखे, जब सरकार सुने, आज तक सुनिए नहीं रहा, तो फिर कल की बात कर रहे हैं। जब आप लोग पद पर थे तब आप लोग मांग रखे थे? हाँ, मांग रखे थे हम लोग। चाहिए हम लोग गया था? आश्वासन मिला था कि आगे होगा, मिलेगा, आ रहा है। अनुरक्षक पर रखा जाएगा, कभी कुछ बहाना दे करके रखा गया। अब क्या लगता है कि जब उतना दिन नहीं आप लोग को मांगा, तो अब यहाँ मान जाएगा? देना पड़ेगा सरकार को। उनकी बपौती नहीं, किसी का खैरात मांगने नहीं गए हैं। हम अपना हक और अधिकार मांगने गए हैं, जो लोकतंत्र के हिसाब से है। ऐसा लोग कुछ कहते हैं सरकार में जो बैठे हुए कि ऐसा नियमावली नहीं है, तो ऐसा भी नियमावली नहीं है सरकार को कि काम करा करके 4 बरस और छोड़ दो। ऐसा भी नियमावली दिखावे वो लोग। यदि ये नियमावली, हम नियमावली के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ये नियमावली कहाँ है कि किसी को 4 बरस काम करा करके उसको छोड़ दो, मजदूरी मत दो। ये गरीब की सरकार है, ये न्याय प्रिय सरकार है। ये न्याय है कि काम कराओ छोड़ दो, गरीब को भगा दो। अरे वार्ड सचिव बने, राष्ट्रपति से लेकर के वार्ड तक के सचिव बने, है कि नहीं है? तो राष्ट्रपति से लेकर ग्राम कचहरी तक के सचिव को सबको मानदेय और स्थायीकरण है। वार्ड सचिव फिर क्यों नहीं? वार्ड सचिव को इसलिए कि सबसे निचला तबके के है, पैर है, इसलिए उसको जुत्ती से जब पाओ, पैरों जब पाओ उसको फेंक दो। इसलिए, और जब किसी सचिव को सबको अस्थायी मानदेय मिलता है, तो वार्ड सचिव को क्यों नहीं? इसको तो आपको पहले से मांग रखना चाहिए था। तो मांग हम लोग करीब 3-4 सालों से गांधी मैदान में लात जूता पिटवाया, फिर हम लोग बिशन पटेल पर लात जूता खाए, कुछ लोग मर भी गए उसमें, कुछ लोग आज भी मतलब जेल से भी रिहा हुए। तो हम लोग आज से खेला थोड़ा कर रहे हैं, हम लोग तो उससे मांग बराबर निरंतर मांगते जा रहे हैं। लेकिन हम तो वाकई में गरीब हैं भाई। वार्ड सचिव कोनो करोड़पति तो बना नहीं है, वो तो समय का मारा हुआ है। पढ़ा लिखा था, सोचा कि चलो गांव में है तो भाई चलो काम कर लो। सरकार की नीति है, हो सकता है हमें रोजगार मिल जाएगा गांव में बैठा हुए, इसलिए उस पर लग गया। जो बाहर काम करता था, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा छोड़ करके वो आन के बैठ गया। अब तो पूर्णतः बेरोजगार हो गया वो, तो अब करेगा क्या वो? संख्या क्या है आपकी? संख्या हमारे पास 1,14,691 है। और हम आंदोलन में कितने शामिल आपके आंदोलन? हमारे आंदोलन में सबकी सहमति है, सभी जिले की सहमति है। एक ही गुट है कि अलग अलग गुट? नहीं, गुट अलग नहीं है। जब सबकी भला एक से हो सकता है, तो अलग अलग गुट रहने से क्या मतलब है? कोई मायने मतलब नहीं है, गुट अलग नहीं। लगातार आप लोग धरना देते आए?
हाँ करीब आज लगता है कि 105 दिन हो गया। हाँ? 105 दिन हो गया। 105 दिन हो गया। आगे अगर इस धरना से नहीं मानेगी सरकार तो क्या कुछ आगे का रणनीति आप लोग का है? जो लोकतंत्र के हिसाब से यदि धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार नहीं सुनेगी तो आगे हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, जेल भरो अभियान करेंगे, पैदल मार्च करेंगे विधानसभा, या ये जो भी करना होगा हम लोग, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। चूंकि हमने काम किया है तो मजदूरी क्यों नहीं? फिर इस लोकतंत्र में रंगदारी नहीं चलेगी। आपके पास हाँ? लिखित दस्तावेज है? दस्तावेज तो सरकार के पास जो चयन करवाया उसकी रजिस्टर तो आज भी होगी ना भाई। वो तो आज भी रजिस्टर है जिसके द्वारा हम चयन हुए, जिस ग्राम सभा के द्वारा हम चयन किए गए। हम चुनाव नहीं जीते हुए हैं, हमारी चयन हुई है और मैट्रिक का सर्टिफिकेट सबको जमा किया गया है। और इसी आशा के साथ यदि सर्टिफिकेट नहीं खोजा जाता तो लोग सोचता कि चलो आया भाई इसी भाग फंस जाएगा, लेकिन मैट्रिक का सर्टिफिकेट लोगों को से जब खोजा गया तो लोग सोचा कि चलो भाई नौकरी मिल जाएगी। बेरोजगारी है तो बेरोजगारी के क्रम में सोचा गाँव में मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो सरकार दूसर खेला खेले के फेरा में लग गया। इसलिए खेला खेले में लग गया कि अरे ये तो वार्ड सचिव हैं, ये तो निचला पैदान के लोग हैं, इनको जूती की तरह फेंक दो। अब जब मन है बनाओ, जब मन है, जैसे कुछ लोगों को भगा दिया, जूती की तरह फेंक दिया, और फिर कुछ नया जूती खरीद लिया है वो लोग, उतने लोगों को फिर 2 बरस में रोजगार बनाएंगे। तो जो नया लोग अभी बहाल हुए हैं क्या वो आपके समर्थन में आएंगे? हमारे समर्थन में क्यों आएंगे? वो अभी तक तो एक्टिव हुए ही नहीं है, जस के तस पड़ा हुआ है, कोई कार्य थोड़ा हो रहा है, और कार्य होने भी नहीं देगा। सच्ची जब हम नहीं तो यह काम का होगा? काम भी नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? सरकार से मांग रखना चाहते हैं कि हम लोग जो काम किया है उस हिसाब से हमें श्रमिक मिलना चाहिए, और मैट्रिक पास के आधार पर हमें जो चयनित किया गया है, तो जब सबके सचिव परमानेंट है तो हमें भी होना चाहिए, वार्ड सचिव को भी परमानेंट होना चाहिए, और वेतनमान मिलना चाहिए एक निश्चित सम्मानजनक। हाँ, अपना परिचय दीजिए। हम औरंगाबाद जिला के जिलाध्यक्ष राम आशीष सिंह। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।